हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सीटेट का जो महत्वपूर्ण मनोविज्ञान में जो टॉपिक है ईएल थॉर्नडाइक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ईएल थॉर्नडाइक से सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से पूछा जाता है सवाल तो ईएल थॉर्नडाइक से, यानी थॉर्नडाइक महाशय के बारे में उन्होंने किस पे प्रयोग किया, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हर सी टेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम हो उससे पूछना ही पूछना है थॉर्नडाइक से, इसलिए इसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए बिना देरी किए हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ें। थॉर्नडाइक ने क्या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और भी जो इनके अन्य जो नाम है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अलावा भी जो नाम है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रमुख क्या है इसमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी से ज़्यादा लोग जानते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, जिसे इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। मनोविज्ञान में क्या है कि अगर हम पढ़ते हैं, जैसे थॉर्नडाइक के बारे में मैंने पढ़ा, तो इनका जो सिद्धांत है, इनका जो प्रयोग है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक के बारे में भी जानना है। इनके बारे में भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते ही पूछते हैं 100% कि मनोवैज्ञानिक कौन मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। तो हम सबसे पहले थॉर्नडाइक महाशय के बारे में जान जाएं कि वह कहाँ के थे। लोग शुरू करते हैं। जैसे थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखिएगा, नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना है। अपने नोट्स में ये मेंशन करिए कि जो थॉर्नडाइक हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये। और हाँ, पशु मनोवैज्ञानिक, थॉर्नडाइक कौन थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। एकदम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो पशु मनोवैज्ञानिक पहला थॉर्नडाइक का कि वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और दूसरा ये पॉइंट मेंशन करिए, नोट करिए कि वह पशु मनोवैज्ञानिक थे। और तीसरा, ठीक है, वो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। पेपर में पूछ चुका है कई बार, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जब मैं पेपर का नाम लेती हूँ तो आप उसको एकदम स्टार बना करके लिखिए, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछ चुका है कि जो थॉर्नडाइक है, ठीक है, वह कौन से मनोवैज्ञानिक थे। मैंने अभी बताया पशु मनोवैज्ञानिक थे। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन इनके नाम के साथ प्रथम लगाइए, वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पे शोध किया था। ठीक है, अधिगम का प्रयोग किया था, इसलिए उन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। 3 क्वेश्चन थॉर्नडाइक से क्लियर। पहला, वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, दूसरा पशु मनोवैज्ञानिक, और तीसरा वह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीनों पे स्टार बना के लिखिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिले तो पढ़ाई में तो बिल्कुल मन लगाना ही पड़ेगा, और हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको सीटेट की पूरी तैयारी कराऊंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें, और उसके जो मैंने पॉइंट लिखा है उसको नोट्स ज़रूर बनाएं। और देखिए, जो थॉर्नडाइक हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान नाम की पुस्तक लिखा था उन्होंने। कौन सी उनकी पुस्तक का नाम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। और ये भी पूछता है कि थॉर्नडाइक द्वारा लिखा गया शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक जो है उन्होंने कब लिखा, तो कब लिखा, 1913 में। ठीक, क्लियर है। देखिए, मैं थॉर्नडाइक के बारे में आपको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह बताऊंगी, और आपको बिल्कुल याद भी हो जाएगा जहाँ तक मेरा मानना है। देखिए, थॉर्नडाइक के बारे में जान जाइए कि थॉर्नडाइक जो है ईएल थॉर्नडाइक, उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ठीक है, और वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। और उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नाम की पुस्तक लिखी, और कब लिखी, 1913। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और उनकी जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, उसको थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है।
यानी क्वेश्चन में आएगा कि थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है, जो शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है, उसका और क्या नाम है? और क्या नाम है? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। थॉर्नडाइक के बारे में क्लियर हो गया, वो कौन थे, ठीक है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी, उनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है, इतना सब सवालों के जवाब मिल गए आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत, ये तो बिल्कुल मतलब सब लोग जानता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है, ठीक है। और उसके बाद से कि यहाँ पे रिपीट हो गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दो हो गया है, मिस प्रिंट हुआ है। और देखिए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और एसआर थ्योरी, ये सब किसका है? ये थॉर्नडाइक का है। यह देखिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, एसआर थ्योरी। ये जो इनका जो 7 सिद्धांत है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होता है ना घुमा के आता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है, दोनों किसका है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। लेकिन बाकी जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और एग्ज़ाम में जा कर के गलती करके चले आते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे वही आपको जानकारी रहती है, लेकिन कैसे वो आप सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है जिससे बच्चे क्या हो, कंफ्यूज हो, जानते हुए उसको सॉल्व ना कर पाए। इसलिए हर एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आए उसका उत्तर हम दे सकें। इसलिए ये जो सिद्धांत उनका है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका जो एसआर थ्योरी है, एस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि एसआर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? एनी डाउट? अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी परेशानी हो और कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए वो भी आप बताएं हमें। अब देखिए थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था, ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वह बिल्ली पे किया था, ठीक ना। तो बिल्ली जो होती है बहुत ही, ये जो बिल्ली है ये बहुत ही भूखी होती है, ठीक है। बिल्ली कैसी है? भूखी बिल्ली है। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, इस बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, और पिंजरे के बाहर, ठीक है, पिंजरे के बाहर यहाँ पे समझ जाइए कि उन्होंने मछली रख दिया हुआ था। और जो बिल्ली होती है वो बहुत ही भूखी रहती है, और भूख लगने के कारण वो क्या होती है, इस पिंजरे में इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन अचानक गलती से इसका जो पैर है, ये जो लीवर है, ठीक है, ये जो लीवर है इस पे जा कर के इसका जो पंजा है पैर का वो पड़ जाता है। और जैसे ही इस पे पड़ता है तो ये जो है गेट यहाँ पे जो लगा हुआ है ये ऊपर चला जाता है। और जैसे ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो मछली रखी हुई है, बिल्ली आकर के मछली को खा लेती है, जिससे क्या होती है, उसकी भूख मिट जाती है। यानी जो थॉर्नडाइक महाशय है वो अपने इस प्रयोग के द्वारा, इस बिल्ली के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्रिया करना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्ली का लक्ष्य क्या है? ये जो मृत मछली है वो उसका लक्ष्य है, ठीक है। तो उस तक वो पहुंच के अपना भूख मिटा लेती है। तो मछली क्या है यहाँ पे? उद्दीपक है, स्टिमुलस, उद्दीपक, ठीक है। मछली क्या है? उद्दीपक, स्टिमुलस है। और ये बिल्ली क्या है? यह रिस्पॉन्स करती है, यानी अभिक्रिया करती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यानी ये बिल्ली जो है अभिक्रिया की, तो क्या हुआ, ये जो लीवर पे इसका जो पंजा पड़ा तो लीवर ऊपर उठ गया, ये गेट जो होता है खुल जाता है, और वो अपने लक्ष्य यानी दीपक जो है मछली, मृत मछली, उसको प्राप्त कर लेती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमें यही ना बताता है कि अभिक्रिया करने पे क्या होता है, किसी भी चीज़ की लालसा होती है, किसी भी चीज़ की, मतलब इंसान, जैसे मैं क्या, आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? कि आप लोग मेहनत करके आप लोगों को जॉब मिल जाए। तो जॉब क्या है यहाँ पे? उद्दीपक है। और आप लोग क्या है? अभिक्रिया करता है, यानी रिस्पॉन्सिव है,
तो आप जब अभिक्रिया करता है, इस बिल्ली की जगह आप हैं, समझ जाइए। तो आप अभिक्रिया करता है और आपका लक्ष्य, जैसे इस बिल्ली का लक्ष्य है अपना भूख मिटाना, जिसके लिए वो क्या मछली खाएगी तो उसका भूख मिट जाएगा। उसी तरह आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जॉब के लिए मेहनत करें और आपको जॉब मिल जाएगी तो क्या होगा, आपकी जो लक्ष्य है जॉब पाने की वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। यही थॉर्नडाइक महोदय ने अपने प्रयोग में बिल्ली के द्वारा समझाने की कोशिश की है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि हम प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तो गलतियाँ तो हमसे होती है, जैसे बिल्ली जो इस पिंजरे में रहती है तो प्रयास करती है, तो डायरेक्टली उसका जो पैर है, उस ये मान लीजिए लीवर है, तो इस लीवर पे तो नहीं ना पड़ता है, वो प्रयास करती है, उससे गलतियाँ भी होती है, इधर उधर जाती है, वो प्रयास करती है, उससे गलतियाँ भी होती है, लेकिन आखिरकार उसका जो पैर है इस लीवर पे जाके पड़ता है, जिससे क्या होता है, वो गेट खुल जाता है और मछली उसे मिल जाती है। यानी क्या होता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम प्रयास करेंगे, उस प्रयास में हमें त्रुटियाँ भी झेलनी पड़ेंगी, कुछ गलतियाँ भी हम करेंगे, लेकिन आखिरकार हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये सिद्धांत जो है, ये जो प्रयोग है थॉर्नडाइक का, यही हमें बताता है। अब देखिए, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थॉर्नडाइक का प्रयोग तो हो गया, अब ये थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए यहाँ पे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। 2 नियम कौन कौन सा, मुख्य नियम और गौण नियम। एकदम इसको भूलना नहीं है, ठीक है। थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक ने, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस चीज़ को भूलना नहीं है उसको एकदम आप स्टार बना के लिखिए, क्योंकि उसको बिल्कुल भूलना मना है। और अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, एकदम घोल करके पी जाइए, इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। अपने अंदर जुनून, अपने अंदर जज्बा, अपने अंदर जोश ला करके पढ़िए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर सके, आप उसको पास कर सके और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। याद रखिए, थॉर्नडाइक के जो नियम है वो 2 नियम हैं, पहला मुख्य नियम और गौण नियम, ठीक है। थॉर्नडाइक के 2 नियम कौन कौन से, मुख्य नियम और गौण नियम, ठीक है। अब दोनों को पढ़ेंगे हम। तो मुख्य नियम देखिए, अधिगम सिद्धांत के जो थॉर्नडाइक का है उसके मुख्य नियम 3 है, एकदम जो मुख्य नियम है वो 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। अब ये जो देखिए एग्ज़ाम में जो थॉर्नडाइक का जो 2 नियम है, मुख्य नियम और गौण नियम, ज़्यादातर उसमें मुख्य नियम ही पूछता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मुख्य नियम पे ही करना है, ठीक है। इस मुख्य नियम कितने होते हैं, 3, कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मुख्य नियम के ये तीनों जो प्रकार है इसको हम डिटेल से पढ़ें। पहला, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार जो अधिगम यानी सीखना जो होता है मनुष्य में, तत्परता अर्थात किसी कार्य को करने की उत्सुकता, यानी किसी भी इंसान के अंदर कोई भी कार्य करने की जब तक उत्सुकता नहीं रहेगी, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी, तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगर वो इंसान के अंदर किसी भी कार्य करने की इच्छा शक्ति रहती है, जिज्ञासा रहती है कि मैं वो कार्य कर लूँ, तो उसको कोई भी कार्य करने में, चाहे वो असंभव कार्य क्यों ना हो, वह कर सकता है। और जो उसकी सीखने की जो स्पीड होती है, जो तेज़ी होती है, वो बहुत तेज़ी से सीखता है। यानी अपने मन से, अपनी जिज्ञासा से अगर वो किसी कार्य को करने में तत्पर रहता है तो वो जल्दी सीख जाता है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम हमें यह बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना आवश्यक है। यानी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए, शिक्षक या शिक्षिका बनने के लिए पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे अंदर क्या है, उत्सुकता है, जिज्ञासा है, हम चाह रहे हैं कि हम बन जाएं, ठीक है। तो उसके लिए क्या, हम उस कार्य को करने के लिए, किस कार्य को पढ़ने के लिए तत्पर है, यानी हम मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी। यही है तत्परता का नियम। दूसरा मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का, कौन सा है, अभ्यास का नियम, ठीक है। तो अभ्यास के नियम में क्या होता है, कोई भी कार्य, कोई भी हो, कोई भी कार्य करने का वो अभ्यास करता है तो उस कार्य में उसे निपुणता मिलती है। जैसे क्या है, आप लोग मान लीजिए मैं मनोविज्ञान पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है।
इसको आप लोग पढ़ रहे हैं, और अगर आप 6 महीना के लिए छोड़ दें, साल भर के लिए छोड़ दें, तो क्या होगा, आप वो चीज़ भूल जाएंगे। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर आप अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि आप उस चीज़ को नहीं भूलते। अगर कोई चीज़ कोई सीखता है, ठीक है, मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा, ठीक है, वो स्टार्टिंग में ABC लिखना स्टार्ट करता है तो वो अच्छा नहीं लिख पाता है, लेकिन लगातार कंटिन्यू वो अभ्यास करता रहता है लिखने का, तो क्या होता है कि जो ABCD वो कितने टाइम में लिखता है वो बहुत जल्दी लिख लेता है, और उसकी जो लिखावट होती है, जो उसकी राइटिंग होती है, वो भी अच्छी होती है। यानी इससे क्या पता चलता है कि अभ्यास के नियम में क्या बताया उन्होंने, किसी भी कार्य करने की अभ्यास की ज़रूरत होती है। अभ्यास करने वाले जो होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है वो उसमें निपुण होते हैं। जैसे गणित या विज्ञान जो है, इसको मानते हैं ना कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो क्या इसमें हम निपुण हो जाते हैं और हमें ये सब्जेक्ट क्या होता है, आसान लगता है। तो अभ्यास का नियम यही बताता है कि किसी भी कार्य को लगातार करने से उसमें निपुणता मिल जाती है, और उस कार्य करने में उसकी जो तीव्रता होती है, जो तीव्र गति से वो कार्य करता है। मुख्य नियम में कौन सा, तीसरा, प्रभाव का नियम, ठीक है। प्रभाव के नियम के अनुसार छात्र अधिगम हेतु किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है। यानी जैसे देखिए, नहीं कहते हैं संगति का असर, जो जैसी संगति में रहेगा उसको वैसा असर पड़ता है। यानी अगर किसी चीज़ को प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तो वो इंसान वैसा ही बन जाता है। जैसे क्या, वो मछली क्या है, वो बिल्ली क्या है, ठीक है, जो बिल्ली जो है उसे भूख लगी रहती है, और वो भूख लगने की इस समय वो चाहती है कि मुझे कुछ मिल जाए और मैं खा करके अपना भूख मिटा लूँ। तो मछली उसके सामने रहती है, तो यानी उसको भूख का प्रभाव पड़ता है ना, और उसके अंदर एक उत्सुकता होती है कि जल्दी से मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए, मैं उसे खा के अपनी भूख शांत कर लूँ। तो ये थॉर्नडाइक का नियम ये भी बताता है कि प्रभाव का भी बहुत असर होता है सीखने पे, ठीक है। आप लोग थॉर्नडाइक के जो 2 नियम, मुख्य नियम और गौण नियम में, मुख्य नियम का जो तीनों है जो मुख्य नियम का, वो एकदम आपको रट जाना है, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है उसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और बिल्कुल इजी भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। दूसरा कौन सा नियम है, अधिगम सिद्धांत का जो थॉर्नडाइक का दूसरा नियम है, गौड़ नियम, ठीक है, गौड़ नियम। तो गौड़ नियम में क्या है, उन्होंने 5 नियम बताए हैं। मुख्य नियम में कितने बताए थे, 3 नियम, और गौड़ नियम में 5। बहुप्रतिक्रिया का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम, आत्मीकरण का नियम। थॉर्नडाइक के जो नियम है उसमें मुख्य नियम इम्पॉर्टेंट, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। गौड़ नियम को भी आप देख लीजिएगा, मतलब बहुत बार ऐसे आता है ना कि निम्नलिखित में मुख्य नियम नहीं है, ठीक है, 4 देगा जिसमें 3 जो होगा वो सही होगा और 1 जो होगा गलत होगा। तो यानी सब नियमों का, जैसे मुख्य नियम और गौण नियम, इन सबका नाम याद करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा मुख्य नियम है और कौन सा गौण नियम है, उसमें अंतर कर पाएंगे। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है दोनों नियमों को, लेकिन ज़्यादा मुख्य नियम इम्पॉर्टेंट है। चौथा कौन सा है, आंशिक क्रिया का नियम। 5वां मनोवृत्ति का नियम, ठीक है। अब देखिए, बहुप्रतिक्रिया का जो नियम है, थॉर्नडाइक के अनुसार जब व्यक्ति प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर चलता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उससे भूल या त्रुटि तो होती ही है, लेकिन उन सब चीज़ों को करके, अपने प्रयत्न से करके, प्रयास से करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं जिससे वह सारे अनुभव प्राप्त कर सीखता है। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब वो प्रयास करता है तो उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं, और उन गलतियों से ही वह सीखता है। उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो उसे समय लगता है, और उन समय में जो जो स्टेप वो पार करता है, उन चीज़ों से वो सीखता है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए, गौड़ नियम में जो थॉर्नडाइक का गौड़ नियम का जो दूसरा क्या है, सहचर्य परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार छात्रों में किसी प्रकरण या अधिगम को, यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए,
ठीक है, उससे संबंधी वातावरण बनाना अति आवश्यक है। यानी अगर हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको उस हिसाब से पढ़ाते हैं, जैसे हँसा के, पोएम के द्वारा, कविता के द्वारा ऐसे पढ़ाते हैं ना। एक ऐसा वातावरण वहाँ पे बनाते हैं जिससे क्या बच्चे को पढ़ने में क्या आसानी हो और वह बच्चा तीव्र गति से, यानी उसको उसमें इंटरेस्ट आए और वह उस चीज़ को सीख ले। यही साहचर्य परिवर्तन का नियम है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम का जो तीसरा है, आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, छात्रों को अधिगम करवाने हेतु यानी सिखाने के लिए पूर्व ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। यानी पूर्व ज्ञान से वो नए ज्ञान की तरफ जाते हैं। यानी जैसे किसी बच्चे को ABCD याद है, ठीक, उसको याद हो गया है और उसे एप्पल की अगर स्पेलिंग याद करने या करानी है तो उसको बताना पड़ेगा कि तुमने पीछे क्या पढ़ा, ये क्या है। तो यानी उसको पूर्व ज्ञान है, उसके बारे में पता है कि ये A है, ये P है। तो इसी से समझ जाइए कि आत्मीकरण का जो नियम है यह यही बताता है। ठीक है। चौथा क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार छात्रों को अंश से पूर्ण की ओर अग्रसर कर उन्हें अधिगम कराया जाना चाहिए। यानी यह सिद्धांत बताता है कि जो किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से एक बार ना पढ़ा के छोटे छोटे इकाइयों में पढ़ाया जाए। ठीक ना। ये आंशिक क्रिया का नियम है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में करके छोटा छोटा करके पढ़ा के उन्हें समझाया जाए। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम का जो पांचवा है वह मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार छात्रों को सिखाने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। ठीक है, जो उनके दृष्टिकोण में आत्मविश्वास का निर्माण करे। जैसे समझिए, आपको जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना है। आपके पास ये लक्ष्य मिल गया ना कि आपको पढ़ना है, आपका दृष्टिकोण क्या है, ये है कि मुझे पढ़ना है, तो आपने पढ़ाई की। तो यही नियम बताता है थॉर्नडाइक का कि मनोवृत्ति का नियम यही बताता है कि दृष्टिकोण, किसी भी कार्य करने के लिए दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। क्लियर है। देखिए, आप शॉर्टकट में चलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप थोड़ा टाइम देंगे अपने पढ़ाई को तो एक भी पॉइंट बचेगा नहीं। ठीक है, टाइम का सदुपयोग करिए। अपनी मोबाइल ले करके सिर्फ ऊपर नीचे करने से नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, ध्यानपूर्वक ध्यान लगाना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना होता है, तब जाके इंसान को सफलता मिलती है। और आजकल तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन को देखते हुए आपको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइम तो बिल्कुल भी देना पड़ेगा आपको। अब देख लीजिए कि जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, उसमें शिक्षा पे उसका क्या महत्व है। ये सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। यानी इससे क्या पता चलता है, मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी, इससे क्या पता है, अभ्यास का नियम मुख्य नियम में होता है ना। थॉर्नडाइक ने दो नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम क्या होता है, अभ्यास का नियम। तो बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से, अभ्यास करने से क्या होती है, वो चीज़ उसे आसानी से याद हो जाती है। तो यानी जो मन बुद्धि के बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि थोड़ी, जो उनके साथ वाले बालक होते हैं उनसे थोड़ी कम होती है, तो इसलिए बार बार उसे अभ्यास कराया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम करने के प्रति आशा का संचार होता है। यानी उन्हें मोटिवेट कराया जाता है, जिससे क्या होता है, वो चाहते हैं कि उनके अंदर जिज्ञासा, कार्य करने की कार्य कुशलता जो होती है जन्म लेती है, पैदा होती है, इच्छा शक्ति जागृत होती है पढ़ने की, कामयाब होने की। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, ये सिद्धांत बालकों की समस्या समाधान पर बल देता है। यानी ये सिद्धांत बोलता है ना कि तुम प्रयास करो, गलतियाँ तो तुमसे होंगी लेकिन तुम उस गलतियों से भी सीखोगे। यानी क्या होती है, बच्चों में क्या, जो समस्या उनके पास आती है, जो गलतियाँ उनकी होती है, उसका वो समाधान करते आगे बढ़ के अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि जो
हम प्रयास करेंगे, गलतियाँ हमसे होंगी, लेकिन उस गलतियों से हमें एक सीख मिलती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, थॉर्नडाइक का मैंने क्लियरली आपको हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बताया। ठीक है, आप नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, अभ्यास करिए। ठीक है, तो आपका जो है ये सीटेट क्या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो। ठीक ना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को लाइक एंड शेयर भी करें। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आती है तो आप लोग टाल देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको चाहिए वो बताइएगा। वैसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीटेट में जो आता है वो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। मेरा मनोविज्ञान का तीसरा क्लास है, और 2 क्लास मैंने स्किनर का भी पढ़ाया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।